कल सोचो अगर आपका स्कूल आपको सिर्फ मार्क्स चेस करना ना सिखाता बल्कि रियल लाइफ स्किल, क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी भी देता, तो कभी सोचा है दोस्तों आज आप कहाँ होते? जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन की तरफ तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है, इंडिया में अभी भी 90% मार्क्स के पीछे भागा जा रहा है कि किस बच्चे ने टॉप किया, किसका रैंक 1 आया, कौन फर्स्ट हुआ, उसी के बेसिस पर उसे जज किया जा रहा है। क्या वह वक्त आ चुका है कि हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम दोबारा सोचें? सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम और दुनिया के लीडिंग एजुकेशन सिस्टम मॉडल को, और देखने वाले हैं कि कैसे फिनलैंड, जापान और जर्मनी के स्टूडेंट को फ्यूचर रेडी बनाया जाता है और इंडिया कहाँ पीछे रह गया है। दोस्तों, आप लोगों ने एजुकेशन सिस्टम में फिनलैंड का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा इनोवेटिव माना जाता है। वहाँ स्टूडेंट को 7 साल की एज तक फॉर्मल स्कूलिंग स्टार्ट ही नहीं होती, ताकि बच्चों के अंदर नेचुरल क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी ग्रो हो। होमवर्क और एग्ज़ाम बिल्कुल कम रखे जाते हैं और ज़्यादातर उनका फोकस जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग और कोलैबोरेशन पर होता है। टीचर को मास्टर डिग्री बहुत ज़रूरी है और उन्हें बहुत सारी एकेडमिक फ्रीडम्स भी मिलती हैं। अब इंडिया का क्या हाल है देखिए, यहाँ बच्चे 3-4 साल की छोटी उम्र में ही फॉर्मल स्कूल में भेज दिए जाते हैं। होमवर्क और एग्ज़ाम का तो इतना प्रेशर है कि पूछिए मत, और सिलेबस रूट लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करता है। अब बात करते हैं जापान के एजुकेशन सिस्टम मॉडल के बारे में। जापान में एकेडमिक के साथ साथ डिसिप्लिन और टीम वर्क पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। प्राइमरी लेवल पर स्कूलों में बच्चे खुद क्लासरूम और टॉयलेट साफ करते हैं, खाना खुद सर्व करते हैं। इससे होता क्या है कि उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और टीम वर्क डेवलप होती है। जापान में मॉरल एजुकेशन भी रेगुलर करिकुलम का हिस्सा है। यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक जापान का लिटरेसी रेट 99% है और ड्रॉप आउट रेट सिर्फ और सिर्फ 1.4% है। अब इंडिया में क्या होता है, ज़्यादा स्कूल में डिसिप्लिन सिर्फ पनिशमेंट या रूट बेस्ड रूल्स तक ही महदूद हैं। क्लासरूम क्लीनिंग या टीम वर्क एक्टिविटीज़ रेयर हैं। इंडिया का लिटरेसी रेट 77% है और ड्रॉप आउट रेट सेकेंडरी लेवल पर 12.6% है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2023 की रिपोर्ट के तहत। मॉरल एजुकेशन भी एक फॉर्मल और एग्जाम फोकस सब्जेक्ट बनकर रह गया है। अब बात करते हैं हमने जर्मनी की। जर्मनी का डुअल एजुकेशन सिस्टम दुनिया भर में मशहूर है। 10th के बाद स्टूडेंट को 2 ट्रैक मिलते हैं, एक एकेडमिक्स और एक वोकेशनल। वोकेशनल स्टूडेंट में 3-4 दिन इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करते हैं और बाद बाकी दिन वो स्कूल में थ्योरी सीखते हैं। इस वजह से जर्मनी की स्किल्ड वर्कफोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग है। जर्मनी फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 के तहत 68% वोकेशनल स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद तुरंत जॉब ले लेते हैं। अब इंडिया में क्या सिचुएशन है देखिए, वोकेशनल ट्रेनिंग अभी भी बहुत कम स्कूल में अवेलेबल है। नास्कॉम 2023 की रिपोर्ट के तहत ITI और पॉलिटेक्निक ग्रेजुएट में सिर्फ 25 से लेकर 30% की तुरंत नौकरी मिलती है। बहुत स्टूडेंट को ग्रेजुएशन के बाद भी स्किल और इंडस्ट्री एक्सपोजर की कमी से स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर हम नंबर देखेंगे तो फ़र्क और क्लियर हो जाता है। फिनलैंड और जापान का स्टूडेंट टीचर रेशियो 14:1 है और इंडिया में 32:1 है, यूनेस्को 2023 की रिपोर्ट के तहत। यूनिसेफ 2023 की रिपोर्ट के तहत फिनलैंड में 93% स्कूल डिजिटल टूल इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में सिर्फ 29% स्कूल में प्रॉपर कंप्यूटर लैब्स हैं। जर्मनी में वोकेशनल ट्रेनिंग की वजह से यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ और सिर्फ 5.8% है और इंडिया में 17% है, वर्ल्ड बैंक 2023 की रिपोर्ट के तहत। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन दुनिया के साथ कम्पीट करे तो हमें रूट लर्निंग और मार्क्स के दौर से निकलना होगा। AI, क्रिएटिविटी, स्किल बेस्ड लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को अपना सिलेबस का कोर बनाना होगा। लेकिन सवाल ये है कि इसका सलूशन क्या है? सरकार अगर सच में एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहती है तो कुछ कंक्रीट स्टेप लेने होंगे। सबसे पहले ही अगर कोई स्टेप होगा वो होगा करिकुलम रिफॉर्म। सिलेबस को 21वीं सेंचुरी के स्किल के हिसाब से अपडेट करना होगा, जहां कोडिंग, AI, डिज़ाइन थिंकिंग और एनवायरमेंटल एजुकेशन हर स्टूडेंट तक पहुंच सके। हर टीचर को डिजिटल और मॉडर्न टीचिंग मेथड में ट्रेन करना होगा। फिनलैंड जैसा मॉडल को अडॉप्ट करना होगा, जहां टीचर को एकेडमिक फ्रीडम्स और रेगुलर ट्रेनिंग मिलती है। जर्मनी के डुअल एजुकेशन से हम लोग सीख कर हर स्कूल में स्किल बेस्ड कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। 10th के बाद स्टूडेंट को चॉइस मिले, एकेडमिक या वोकेशनल। हर गवर्नमेंट और रूरल स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब्स और इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना होगा। ये डिजिटल भारत शिक्षा अभियान के जरिए से हो सकता है। बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेशर कम करना होगा। कंटिन्यूअस असेसमेंट, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल वर्क को ग्रेडिंग सिस्टम का पार्ट बनाना होगा। यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री के बीच डायरेक्ट कोलैबोरेशन होना चाहिए ताकि स्टूडेंट रियल लाइफ एक्सपीरियंस लें और जॉब रेडी बन सकें। अगर ये 5-6 रिफॉर्म सिंसियरली इंप्लीमेंट किए जाएं तो कल का भारत एजुकेशन सिस्टम सिर्फ मार्क्स देने वाला नहीं बल्कि फ्यूचर बनाने वाला सिस्टम बन जाएगा। और ये तभी मुमकिन है जब हम सब स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स और सरकार मिलकर इस सिस्टम को बदलने की हिम्मत करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि इंडिया में सबसे पहले किस रिफॉर्म की ज़रूरत है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।